प्लानिंग के हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हमें प्लानिंग का मतलब समझ आ गया यार, ये थिंकिंग प्रोसेस है। हमें ये डिसाइड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, सबको बता दिया, सब कुछ ठीक है। प्लानिंग करूं क्यों, वाई आई शुड प्लान, what are the advantages which is based on planning, what is the importance of planning, what benefit I will get if I will do planning। किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं प्लानिंग कर रही हूं तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, what is the importance of planning, मैं प्लानिंग क्यों करूं। the first is it provides direction। एक बात था, मैंने सुबह उठ के आज प्लान कर लिया कि यार आज ना मैं ना सिर्फ आई हैव 5 सब्जेक्ट्स एंड इट्स पीक टाइम, तो आई विल गिव टाइम टू ओनली 2 सब्जेक्ट्स। वन आई विल पिक हेवी सब्जेक्ट मैथ्स एंड वन आई विल पिक लाइट सब्जेक्ट बीएसटी। और इधर आई कैन हैव कॉम्बिनेशन, लाइक गौरव तो मैथ्स को नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल पिक अकाउंट्स एज अ हेवी सब्जेक्ट एंड इको एज अ लाइट सब्जेक्ट, मैंने डिसाइड कर लिया आज मैं कहीं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, कहीं कुछ नहीं करूंगी, मम्मा से बात, वेस्टेज ऑफ टाइम कुछ नहीं करूंगी। 6 hours आई विल गिव टू अकाउंट्स एंड 3 hours आई विल गिव टू इकोनॉमिक्स। इट्स माय प्लानिंग। मैंने प्लान कर लिया तो ये मुझे डायरेक्शन देगा ना कि देख तुमने सुबह सुबह प्लान करा था 6 घंटे अकाउंट्स को देना, तो तू अकाउंट्स को दे। अगर प्लानिंग होगा देन आई नो ऑन विच पाथ आई हैव टू वॉक, मुझे पता है मुझे किस रास्ते पर चलना है। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा, अभी 15 मिनट अकाउंट्स पढ़ लिया, नहीं मन नहीं लग रहा, फिर बीएसटी पढ़ लिया, बोरिंग है यार, मैथ्स का ऐसे चलने वाला नहीं है। अगर मेरे पास डायरेक्शन ही नहीं होगी कि मुझे चलना किस चीज पर है, तो मैं ऐसे भटकती ही रहूंगी। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, टू ऑल द लेवल्स, टू एवरी मेंबर कि तुझे करना क्या है। तो पहले से ही बता रखा है ना तेरे को ये करना है एडवांस में, तो यू नो you will apply, you will walk on that direction only because it is planned। समझ आया। first one is planning provides direction by stating in advance how work is to be done in future। पहले से ही बता दिया कि तुमने करना क्या है, तो प्लानिंग ने अपने प्लानिंग gives provide direction for action। it clarify defines, it clearly defines क्या एम्प्लॉय को करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको बोलना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सब कुछ कोऑर्डिनेट कर दिया कि तू इसका बॉस है, ये ऐसे है, तुझे ऐसे करके इसको रिपोर्ट करना है, ये रिपोर्ट नहीं करेगा तो एवरीथिंग इज प्लान्ड है ना। देयर विल नो कंफ्यूजन, सबको अपने डायरेक्शन में पता है कि कैसे चलना है। लास्ट लाइन लिखी है ना, देयर इज नो प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड वर्क इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल। तू अलग कर रहा है, मैं अलग कर रही हूँ, वो अलग कर रहा है, पता ही नहीं किसको क्या करना है। जब एम्प्लॉयज में एक डिपार्टमेंट में 5 या 6 टाइप के एम्प्लॉयज है, उनको पता ही नहीं तुम्हें करना क्या है, तो कोई किसी को नहीं डिफाइन करेगा। दे विल नॉट गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। समझ आया। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एवरी एम्प्लॉय। दे प्लानिंग गिव्स द डायरेक्शन इन एडवांस दैट व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्यूचर, what you have to do, how you have to do, to whom you have to report, सब कुछ तुम्हें पहले से बता दिया। समझ आया। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बट इनमें रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी हमने ये नहीं पढ़ा था प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक में, हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग इज स्पीकिंग इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रिडिक्टिंग इट। मैंने एनालाइज करा, प्रिडिक्ट करा। अगर मान ले मैंने फ्यूचर में एनालाइज करा, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ घूमने का। आई गॉट मैरिड इन 6 दिसंबर, ऑन 6 दिसंबर। तो यही होता है ना कि मैरिड जिस दिन हो उसके अगले दिन चले जाओ घूमने। तो हमारे नवंबर में डिसाइड हुआ आई एम फाइटिंग फॉर अमेरिका एंड विशाल इज फाइटिंग फॉर यूरोप। दोनों हम फाइट कर रहे थे। तो अमेरिका उसने कहा कि मेरा तो ना पिछले 10 साल से कंफर्म है कि मैं घूमने जाऊंगा तो मैं यूरोप ही जाऊंगा, तो तू कुछ भी कर ले। तो अमेरिका तक काटा हो गया। तो जब हमने यूरोप का वीजा अप्लाई करा, सब कुछ करा, वी गेट टू नो कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी ये 1 महीना तो क्या है, वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। जो सबसे ऊपर जंप फ्रू है वो तो खुलता ही नहीं, वो बंद ही रहता है। और पूरा स्विट्जरलैंड, पूरा मैक्सिमम 90% स्विट्जरलैंड बंद होता है। हमने प्लानिंग करी, हमने
पीप इनटू द फ्यूचर करा तो हम रुक गए ना। और मान लें हम पीप इनटू द फ्यूचर ना करते और हम 6 को शादी करके 12, 13, 14, 15, 16, 20 को चले जाते तो हमें वहां जाके क्या दिखता? कुछ भी नहीं। वी जस्ट हैव टू स्टे इन अ होटल, वी कैन नॉट गो आउटसाइड। तो मैंने रिस्क कम कर दिया ना, क्योंकि मैंने फ्यूचर में झांक लिया, मैंने एंटिसिपेट कर लिया कि ऐसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बिजनेस के तरफ से आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान ले मैंने डिसाइड करा कि यार मैं ना ऐसा करती हूँ, मेरी बिल्डिंग तो है ही और मैं ना बढ़ाने की कोशिश करूँ, मैंने एक और फ्लोर छपवा लेती। डन। मैंने बिना कुछ R&D करे, मिस्त्री R&D मतलब रिसर्च करे, मैंने मिस्त्री बुलाया, छपवाना शुरू कर दिया। एक फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नहीं, पहले मैंने उससे पूछा, MCD से पूछा, ये पूछा, और ना फिर मुझे आई गेट टू नो कि यार आजकल ना कंस्ट्रक्शन इतनी आसान नहीं है, आजकल तो ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, ये पीरियड सेफ नहीं है। मैंने प्लानिंग करी तो मैंने कहा ना बाबा ना, मैं 6 महीने बात करवा लूंगी। इफ आई डू प्लानिंग देन द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लान करके लुकिंग फॉरवर्ड मैंने पीप कर लिया है और एंटिसिपेट कर लिया है कि ऐसे होने वाला है। अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है देन मैं उसको बैक स्टेप ले लेती हूँ। तो बिकॉज आई एम डूइंग प्लानिंग देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। वी कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क। 11th में भी हम पढ़ के आए हैं, हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हम रिड्यूस कम कर सकते हैं, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। डन। इट इज एन एक्टिविटी विच enables a manager to look ahead and anticipate the future. By deciding in advance, planning shows the way to deal with the changes and uncertain events. Such changes can only be anticipated but not eliminated altogether. जो मैंने अभी हिंदी में समझाया सेम वही लिख रखा था। As planning means looking ahead and peeping into the future and analyzing it and predicting it, so we can analyze in advance that what can be happen in future. We cannot eliminate the risk, but we can reduce the risk. दो इम्पोर्टेंट समझ आई। एक के प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट ऑलवेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये दो पॉइंट समझ आए। व्हाट डू मीन? इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तेरे को पता है तेरा काम क्या है, तेरे को पता है तेरा काम क्या है, तेरे को पता है तेरा काम क्या है, मेरे को पता है मेरा काम क्या है। एवरीवन नोस व्हाट दे हैव टू डू। तो ओवरलैपिंग होएगी। तूने भी बना लिया टेस्ट यार, मैंने भी बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति मैम को पता है स्वाति मैम का काम क्या है, पार्थ सर को पता है पार्थ सर का काम क्या है। अगर मैंने मान लिया बता ही नहीं रखा हो, उन दोनों को पता है कि हाँ परसों टेस्ट है, उसने भी बना लिया, उसने भी बना लिया, मैंने भी बना लिया। ऐसा तब होगा जब मैंने प्लानिंग नहीं कर रखी होगी। एज मैंने प्लानिंग में डायरेक्शन दे रखी कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, मेरा काम बताना है, उसका काम टाइप करना, उसका काम लेना है टेस्ट को, सबको पता है ना। तो प्लानिंग ओवरलैपिंग नहीं करने, एक्टिविटीज को वेस्टफुल नहीं होता है। यहाँ पे अगर प्लानिंग नहीं होती तो हम तीनों की एक्टिविटी वेस्ट होती ना, हमारे एफर्ट्स वेस्ट जाते ना। समझ आया पप्पा? प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड wasteful activities. It serves as a base for coordination by avoiding confusion and misunderstanding. अगर प्लानिंग हुई थी तो कोई confusion misunderstanding नहीं होगी। Various activities of different departments and division are carried on in an effective manner, which reduce the overlapping and wasteful activity. It ensures clarity in thoughts and action, and work is carried on smooth by reducing useless and redundant activities. समझ आया? तीनों पॉइंट समझ आए गाइस? मैं बहुत बारीकी से इसलिए समझा रही ताकि तुम्हें मेमोराइज हो। अब 3 पॉइंट कौन से थे? एक, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, इट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड, इट ओवरलैपिंग और वेस्टेड एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। व्हाट डू यू मीन प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह पे ना। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। तो तुम क्रिएटिव आइडिया, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। तुम मीटिंग में बैठो और अपने इनोवेटिव आइडियाज बताते रहो, सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बट मैं प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग,
अभी हमने इसमें पढ़ा था कि प्लानिंग क्या करता है, पहले इवैल्यूएट करता है, फिर प्रोन्स कॉन्स करता है, फिर सिलेक्ट करता है। तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये मैं सारे एक्सप्लेनेशन उसमें समझा चुकी हूँ। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प्स फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। समझ आया? हेलो, समझ आया? नेक्स्ट वन इज, ये 2 पॉइंट्स इतने बोलिए क्योंकि मैं इसमें समझा चुकी हूँ फीचर्स में। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अभी मैंने बताया प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो मैंने प्लान किया था, क्या वो मैंने अचीव किया? तो प्लानिंग सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं कर रखी होगी तो कंट्रोल क्या करेंगे? समझ आया? प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। एक्चुअल इसमें तो प्लान है ना कि इतना मेरा प्लान है कि मेरे 20 से 30 बच्चे होने चाहिए क्लास में। कंट्रोल्ड में आया कि मेरे 22 या 23 हुए। 28 में तो कोई बात नहीं, चल इतना तो चलता है। अगर 23 या 24 हुए, कुछ भी हुआ, तो आई विल फाइंड आउट द डेविएशन ना। तो प्लानिंग होगी तभी कंट्रोलिंग होगी ना। तो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड कौन सेट करके रखता है? प्लानिंग। कौन सेट करके रखता है? प्लानिंग। इज आई क्लियर अबाउट ऑल द 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? पक्का 6 के 6 समझ आए? फॉर श्योर, फॉर श्योर। कौन कौन से हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्क ऑफ रिड्यूस करता है, ओवरलैप को वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करने देता, इनोवेटिव आइडियाज, डिसीजन मेकिंग, एंड फॉर एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। डन? पक्का? Okay, now the next topic of this chapter and the last topic for this class. Last topic types of plan है, but अभी हम wind up करेंगे for the limitation of planning. भाई पहले तो एक बात बताओ, अगर प्लानिंग के लिमिटेशन क्या है? प्लानिंग कर लिया मैं सक्सेस मिल जाएगी? मैं रोज उठ के प्लान करूँ मेरे 100 नंबर आएंगे, आ जाएंगे? नो। चाहे प्लानिंग तुम कितनी भी कर लो, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। सिर्फ प्लानिंग से सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। इसका बोलना है कि पहले जो प्लान करा हुआ है उससे अगर वही फिर से करोगे तो सक्सेस जरूरी नहीं है। नो। इसका एक लाइन है, if we fail to plan, we are planning for वो इम्पोर्टेंस का है। हाँ, इम्पोर्टेंस का लिमिटेशन का है। अरे लाइन बता रही हूँ, लिखना क्या था वो? If we fail to plan, we are planning to fail ऐसी कुछ। हाँ, ये वो if we बता रही हूँ, चुप रहेगा तो बताऊंगी। if we fail to plan, लिखना if we fail to plan, we are planning to fail। हाँ, इम्पोर्टेंस का। यस, ये लाइन था। इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, if we fail to plan, we are planning to fail। इसका मतलब है if we fail to plan, अगर मैं प्लान नहीं कर रही तो मतलब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं फेल हो जाऊं। अगर इसमें आया कमेंट तो तुम क्या लिख के आओगे? फीचर्स, इम्पोर्टेंस या लिमिटेशन? इम्पोर्टेंस। वो उसने बता दिया क्यों? क्योंकि हम क्यों जरूरी है प्लानिंग का कारण है क्योंकि फेल हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो मतलब मैं प्लान कर रही फेल के लिए, तो कह रहे प्लानिंग करना अच्छा है। प्लानिंग की क्या बतानी है? इम्पोर्टेंस। क्या बतानी है? इम्पोर्टेंस। डन। तो लिमिटेशन में सबसे लास्ट का जो पॉइंट पढ़ाया वो सबको पता है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करने से सक्सेस हासिल नहीं होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो और उस पर अप्लाई करो, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो, वर्क करो, तो सक्सेस भी हासिल क्यों है? तो सक्सेस भी हासिल होएगी। पहला, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना, हम पागल हो गया। अभी तो कह रहे थे इट्स प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, और अब आप कह रहे हो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। हाँ, वो कहेगा यार इनोवेटिव आइडिया हो सकते हैं, बड़े बड़े बंदे करके प्लान कर लेंगे, बट इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो लोअर लेवल पे बंदे काम कर रहे हैं उनके मन में कितनी भी अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आने लगे, बट दे आर नॉट अलाउड टू
utter a single word, बिकॉज जो ऊपर वाले ने प्लान कर दिया वो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी। तो समझ आया, दो लिमिटेशन समझ आई, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन इज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग ऐसी हो जाता है, पता तुम जैसे बंदे भी अब सुबह उठ के तुमने 1 घंटा लगा के प्लानिंग करा, पूरा टाइम टेबल बना दिया, टाइम वेस्ट हो गया और करे नहीं। गाइस जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं उनमें कम से कम 1-1 महीना मीटिंग्स चलती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान करना है। प्लानिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, प्रॉपर फुल फ्लेज टाइम लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है कि कितना है, टाइम बनाने के लिए भी और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कहे मैम इस बात पे तो ना मैं बिल्कुल भी ना आपसे एग्री नहीं कर रही, प्लानिंग की तो कोई कॉस्ट होती नहीं, बैठ के सोचना ही तो है। नो गाइस, प्लानिंग अगर मैं उसके तुम्हारी प्लानिंग को छोड़ के एक बिजनेस की प्लानिंग के एंगल से सोचूं तो प्लानिंग कौन करेगा? बड़े बंदे हायर भी करते हैं हम, बहुत बड़े बड़े बंदों को हम हायर करते हैं कि आओ और हमें एडवाइस करो। एक्सपर्ट्स बंदे को बुलाना, मीटिंग्स का खर्चा, सुबह से लेकर रात तक अगर मीटिंग चल रही है, मीटिंग का खर्चा अलग होगा, जो बंदा बुलाया उसको भी पे करना पड़ेगा, खाने पीने का भी खर्चा होगा। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में पैसा लगता है, ऐसे प्लानिंग नहीं हो जाती। एक बार प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट का देखना, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। कॉस्ट आर इनकर्ड इन बोर्डरूम मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई टू फाइंड आउट द वेबिलिटी ऑफ द प्लान। समटाइम्स कॉस्ट कैसा है कितना सही रहेगा मतलब? हाँ, समटाइम्स कॉस्ट इनकर्ड may not justify the benefits derived from the cost। और कभी कभी क्या होता है भाई, प्लानिंग में पैसा तो ज्यादा लगा दिया, मुझे इतना बेनिफिट हुआ नहीं। तो ये 4 पॉइंट समझ आए इजी वाले। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, it involves huge cost and does not guarantee success, it leads to rigidity। मतलब ये और ये वाला पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट ना एक बार प्लान में उसे डेविएट नहीं कर सकते ना, उसे follow रिजिड करना है। पड़ता है। जो मैनेजर्स ने कह दिया यू हैव टू अप्लाई ऑन दैट ओनली, भले ही उसके बाद में लेटर ऑन हमें कोई वो दिक्कत आए तो फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि 2 महीने तुम्हें लगता है फ्लेक्सिबल क्यों होगा, 2 महीने लगोगे तो हमने मीटिंग में तो डिसाइड करें। अब फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं होता, प्लान रिजिड होता है। डन। वो कह रहा है अ प्लान ड्रॉन विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वंस एक वेल डिफाइंड प्लान ड्रॉन हो जाता है, मैनेजर मे नॉट बी एबल टू चेंज इट, दे डू नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू एबल टू कॉप विद अ चेंज सर्कमस्टांसेस। बाहर चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें प्लान चेंज करना चाहिए, बट वो इतना रिजिड है क्योंकि इतने बड़े बंदों ने करा है तो फायदा नहीं होता। दैट इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंटररिलेटेड है। अगर मान ली मैंने प्लान करा, मैंने प्लानिंग करते हुए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नोटबंदी होएगी और वो हो गई, तो जो मैंने प्लान करा है वो वेस्ट। वो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज। और उसे फॉलो करना ही पड़ेगा फिर। फॉलो करना समझा नहीं। अगर कोई कंट्रोलिंग में जाऊंगी ना, डेविएशन इसकी वजह से होगा, मेरे को ठीक है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आया, पूरी इंडस्ट्री में चेंज आया तो कोई बात नहीं। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो वो प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें डेविएशंस आएंगी। डन। समझ आया? पक्का? प्लानिंग की लिमिटेशन समझ आई कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, गारंटी सक्सेस नहीं होता, हमारी क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, रिजिड है, और डायनेमिक एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। समझ आया? थैंक यू वेरी मच।